राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी अभी बिल्कुल ठीक हैं, तबीयत में भी पहले से सुधार है। तो अब मौसम तो चेंज हो ही गया है, अब तो सुबह ठंड लगती है और शाम को भी थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है। तो अब सर्दियों के कपड़े निकालने का वक्त तो आ ही गया है। तो सर्दियों में तो ये हो जाता है, सुबह सुबह उठने में तो अब थोड़ा सा आलस हो जाता है, लेकिन वही अपना हर रोज़ का काम तो हमें बस करना ही है। तो सुबह की शुरुआत में सबसे पहले तो मैंने नहा धो के अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा कर ली थी। और उसके बाद फिर मुझे साफ़ सफाई में मैं ऐसा करती हूँ कि मैं हर रोज़ अपना सामान इधर से उधर करती रहती हूँ। कभी सोफ़े को मंदिर की साइड लगा देती हूँ, तो कभी उस फोल्डिंग को लगा देती हूँ। तो आज फिर से मैंने सेटिंग चेंज कर दी थी। और मेरे पास एक कंबल था, मोटा था, मैं सोच रही थी उसे उस फोल्डिंग पे बिछा दूँ, तो उससे काफ़ी गद्दा नहीं है तो उसकी वजह से थोड़ा सही सा हो जाएगा, थोड़ा वो गर्म भी रहेगा। तो वहाँ से सब काम करने के बाद डस्टिंग वगैरह हो गई थी और मैंने झाड़ू भी लगा दी थी। फिर उसके बाद दूध आ गया था, तो मैं दूध को रख दूँगी गर्म करने के लिए। फिर उसके बाद मैं पापा को दे के आऊँगी नाश्ता वहाँ दुकान पे जाके। फिर मैंने दूध को रख दिया था गर्म करने के लिए और फिर उसके बाद लग गई थी मैं दूसरे काम में। मैंने पहले एक बार बर्तनों को धो दिया था, जो मैंने खाना बनाया था, सब्जी वगैरह बनाई थी, टिफ़िन वगैरह तैयार किए थे। तो अब उन बर्तनों को रख दूँगी। उसके बाद जो मेरे अभी दूध वगैरह के बर्तन हैं और जो भी अभी छोटे मोटे बर्तन हैं, मैं सबको एक साथ ही धोऊँगी। क्योंकि मैंने सुबह सब्ज़ी नहीं बनाई थी आज, क्योंकि आज थोड़ी रात की सब्ज़ी वगैरह बच जाती है तो फिर हम उसे यूज कर लेते हैं, उसे फेंकते नहीं हैं। तो अभी थोड़ा सब्ज़ी ऐसे लग रहा है कि कम रहेगी, तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी और बना लूँगी। तो गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं यहाँ पे। तो मैंने छोटा सा ही गोभी का फूल लिया है, तो उसमें बस एक दो आलू डाल के मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और वैसे भी सूखी सब्ज़ी सब ऐसे ही खाते हैं। तो फिर बच्चों की तो फेवरेट है गोभी आलू की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी और फिर उसके बाद मैंने आटा तो सुबह ही लगा लिया था, तब मैं कोई दूसरा काम करूँगी। तो सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी में गरम मसाला डाल के उसे मैंने रख दिया था थोड़ी देर ढक के। उसके बाद जो पहले बर्तन थे मैं उनको धो लूँगी और फिर बाद में कुकर वगैरह को खाली करके फिर इन बर्तनों को भी मैं साथ के साथ धोती जाऊँगी। थोड़ी देर में ही फिर बच्चों का टाइम हो जाता है, छोटी बेटी का टाइम हो जाता है, फिर मैं उसको भी स्कूल से लेके आना होता है। तो जल्दी जल्दी इसलिए काम की भगादौड़ मची रहती है। तो सुबह और शाम का रूटीन मैं दोनों शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से सब बर्तन वगैरह मैंने धो दिए थे और सारे बर्तनों को धोने के बाद फिर मैं बाद में लगाऊंगी पोछा। क्योंकि फिर बर्तन वर्तन मैं धोती हूँ तो उसका पानी थोड़ा बहुत गिरता रहता है किचन में। तो फिर मैं एक बार ही पूरा काम कंप्लीट करने के बाद किचन का तभी मैं उसके बाद पोछा लगाती हूँ। और मैं ये झाड़ू पोछा का काम थोड़ा पीछे ही रखती हूँ, क्योंकि एक बार तो सुबह झाड़ू लग ही जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि एक बार फिर अच्छे से हो जाता है झाड़ू पोछा, तो पूरा घर फिर शाम तक साफ़ बना रहता है। और वैसे तो बच्चे स्कूल से आने के बाद फैला ही देते हैं, कभी अपना बैग डाल देते हैं कहीं, तो कभी कहीं अपना सामान डाल देते हैं। तो वैसे भी अब बच्चों को अच्छे से सिखाना पड़ता है कि एक दो दिन तो वो करते हैं कि अपना सामान उठा के रखते हैं, फिर वही वही करने लग जाते हैं। क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं तो उन पे इतना बर्डन मैं अभी डालना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने कि बचपन है, कोई नहीं, उनको एंजॉय करने दो। तो बर्तन वगैरह भी धुल गए थे। उसके बाद जो मंदिर के बर्तन होते हैं मैं उनको भी अभी साथ के साथ यहीं पे धो देती हूँ। जो रात के बर्तन होते हैं, दिया वगैरह के जो प्लेट वगैरह होती है, मैं सब बर्तनों को धो के रख दूँगी। ये कुकर भी मैंने यहाँ पे कर दिया है खाली, और जो आटा वाटा की परात वगैरह थी उन सबको भी मैंने पहले ही धो के रख दिया था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्रेड लिया था, क्योंकि मुझे जब उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी रह जाती है तो उस पर ब्रेड पे लगा के खाने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सुबह कुछ ब्रेकफास्ट में खाया नहीं था, तो मैं यहाँ पे एक दो ब्रेड अपने लिए लगा के रख लिए थे सब्ज़ी से। और भोग के लिए पहले मैंने ये सब्ज़ी निकाल के रख दी थी, क्योंकि फिर बाद में थोड़ी सब्ज़ी झूठ कूट हो जाती है, तो उससे पहले ही मैंने निकाल के रख दी थी। तो यहाँ से पूरा काम कंप्लीट हो गया था मेरा। फिर उसके बाद मैंने दोपहर का खाना पीना सब कुछ बना दिया था और फिर मैं बच्चों को लेके आ गई थी स्कूल से। अभी बड़ी बेटी थोड़ा ऐसी ही चल रही है, लेकिन उसका थोड़ा भी ध्यान रखना पड़ता है, दवाई वगैरह तो भी उसे देनी पड़ती हैं। तो मुझे कुछ सिलाई का काम करना था। मैंने बच्चों के लिए कुछ ऑर्डर के कपड़े मंगाए हुए थे, तो शादी की तैयारियां तो चल ही रही हैं जैसे कि आपको पता ही है। तो बच्चों की थोड़ी फ़िटिंग वगैरह सही नहीं थी कपड़ों की, तो सोचा कि उनकी फ़िटिंग वगैरह को ही मैं सेट कर देती हूँ। इतनी देर में मैं मशीन को देखने के लिए आई, इतने तो बच्चों ने पूरा धागा वगैरह सब कुछ उलझा के रख दिया। और मेरी बेटी की एक टॉप थी, तो मैंने उसको ठीक किया है, तो वो थोड़ी उधरी हुई आ गई थी।
और एक बेटी का प्लाजो था, तो वो कमर में उसको बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने उसमें लास्टिक वगैरह डाल के उसको सेट कर दिया। और अपने लिए जो मैं सूट वगैरह लेके आई थी तो मैंने उनकी भी फिटिंग कर ली थी। तो इधर बच्चे बार बार परेशान करते हैं, कभी कहीं जाना है, कभी कुछ खाना है, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो मैं पहले ही उनको खिला पिला के बिठा दिया था। तो बड़ी बेटी तो टीवी देखने में मस्त थी और छोटी बेटी बस मेरे पास ही बैठी रहती है। तो उसके बाद तो यहाँ से सारा सिलाई विलाई का काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो आज बस मैंने इतना ही किया था। तो कल भी मुझे थोड़ी सिलाई का काम करना था और जो मेरे पुराने कपड़े थे मुझको सबको देख के रखना था, क्योंकि अब तो पैकिंग की तैयारी चल रही है। तो मैंने सोचा है कि पहले क्यों ना अपना जो काम है उसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। साड़ी वगैरह जो थी मैं ले आ गई थी, और फिर उसके बाद मुझे उनकी भी तैयारी करके रखनी थी, क्योंकि मुझे उनमें फॉल वॉल का काम भी करना था। तो फिर मैंने सोची कि पहले बच्चों के कपड़े वगैरह हैं उनको ही मैं सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद अपना काम करूँगी। तो मैं यहाँ पे बेटी पे मंगा ली थी मैंने लास्टिक, और फिर मैं इसमें लास्टिक डाल दूँगी और फिर उसके बाद उसे पहना के देखूँगी कि उसे कमर में ठीक है या नहीं है। तो यहाँ से पूरा काम करने के बाद फिर मैंने भी शाम का वही टाइम हो जाता है। तो दिन अभी काफ़ी छोटा होता है तो बहुत जल्दी शाम हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि अभी तो मैंने बैठी हूँ और इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है। तो बच्चे तो शरारती होते ही हैं। तो यहाँ से पूरा काम कंप्लीट करने के बाद तो फिर मैं वही किचन में चली गई थी। तो शाम की चाय का टाइम हो गया था, तो मैंने चाय वाय बना ली थी। तो फिर उसके बाद मैंने रख दी थी दाल उबलने के लिए। तो आज मुझे दाल बनानी थी, तो बच्चों ने कहा कि चावल खाने हैं, तो मैंने सोचा चलो चावल बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो उनको अभी कुछ ऐसी ठंडी चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि शायद चावल नुकसान करेंगे, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए तो रोटी ही बनाई थी। और बाकी हम सब ने थोड़े बहुत चावल खाए थे, और फिर रोटियां भी मैंने साथ के साथ बना दी थी। तो सारा काम पूरा दिन का ऐसा ही रूटीन चला रहता है। तो मैंने बेटी को अपना ये पहना के दिया है। फिर उसके बाद मेरी छोटी बेटी भी कह रही है कि उससे भी पहना के देखो। मैंने कहा बेटा ये तो आपके काफ़ी बड़ा आएगा। तो ये तो दीदी का है। तो ये देखिए मेरी बेटी इसे पहन के दिखा रही है कि वो कैसी लग रही है। तो यहाँ से सब हो ही गया था, फिर दाल वगैरह भी उबल गई थी, और फिर उसके बाद मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। तो आज मैं तड़के के लिए वो खड़ी साबुत लाल मिर्च लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा दूँगी, और फिर उसके बाद मैंने साथ के साथ चावलों को भी साफ़ कर लिया था, और चावलों को भी मैंने धो के रख दिया था। तो मैं साथ के साथ कुकर जैसे ही खाली हो जाएगा तो उसमें मैं चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा दूँगी, और फिर उसके बाद बच्चों के लिए भी मैं रोटी बना दूँगी। तो ऐसा ही है हमारा हर रोज़ का रूटीन। तो सुबह से लेके शाम तक का हम रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें। तो प्लीज़ आप लोगों का हमें काफ़ी सपोर्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो फिर हमने दिखाया है कि हमने अपनी दाल चावल और रोटी वगैरह तैयार कर ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।